नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 24, 2024 शनिवार है और शनिवार का दिन शनि देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक काम को पूरा करने में आप सफल होंगे। किसी जरूरी काम में आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आप दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर भी जाएंगे। कपड़े के व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। वाहन लेने का मन बनाएंगे। परिवार के साथ मिलकर किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वृष राशि, कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस राशि के राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आपको किसी से उपहार मिलेगा। घरेलू काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लाएंगे। मिथुन राशि, आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेगी। काम ज्यादा और लाभ कम, इस तरह की परिस्थिति बनेगी, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आप किसी काम के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत है। कर्क राशि, आज कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे। दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ेगा। अपने मन की बात किसी दोस्त से शेयर ना करें। सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। भविष्य को लेकर आपको अभी से कोई प्लान तैयार करने की जरूरत है। सिंह राशि, आज किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में आप सफल होंगे। आज का दिन किसी खास कामों के लिए बेहतर है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार रहेंगे। आपके अच्छे अनुभव के कारण आपके साथी आपसे कुछ सलाह लेंगे। अचानक घर पर मेहमान आएंगे। आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। कन्या राशि, आज किस्मत का साथ मिलेगा। आज आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना से बेहतर तरीके से होगा। किसी काम को लेकर जीवन साथी आपकी तारीफ करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। तुला राशि, आज शाम को आप घर पर पार्टी का प्लान बनाएंगे। आप कार्यों की अधिकता के चलते पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। शाम तक अपने कार्यों को पूरा करने में सफल भी होंगे। कोई बड़ा फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ आज समय बिताएंगे। वृश्चिक राशि, आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप उत्साहित होंगे। इस राशि के विद्यार्थी अगर किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आज आपका दिन अच्छा है। आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट देंगे। धनु राशि, आज किसी मित्र की मदद से आपका काम बनेगा। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप लगभग हर काम में सफल होंगे। कला या किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। मकर राशि, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के नए रास्ते नजर आएंगे। आप बचपन के दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे। आपको जीवन साथी से कोई ऐसा उपहार मिलेगा जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। आज अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। कुंभ राशि, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आपके सोचे हुए काम भी पूरे होंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मीन राशि,
आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आप काम की प्रशंसा के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को धन लाभ का मौका मिलेगा। शाम को दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। संतान की तरक्की से आज आपको खुशी मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र के जरिए। आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक अपने व्यापारिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आज किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से अधिक भरोसा करना हानिकारक होगा। परिजनों के साथ प्रेम और स्नेह का भाव बना रहेगा। उपाय गायत्री मंत्र का जाप करें। मूलांक 2 के जातक आज आय और व्यय में नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जल्दबाजी और आवेश में आकर कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है। घर के बड़ों की सलाह को नजरअंदाज करने की गलती ना करें। उपाय शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3 के जातक विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उनके करियर में तेजी दिखाई देगी। परिवार के सदस्यों से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। उपाय केले के वृक्ष की सेवा करें। मूलांक 4 के जातक विदेश में आपके संपर्कों में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से किसी मेहमान का आगमन होगा। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। बदलते मौसम के कारण खांसी जुकाम की समस्या हो सकती है। उपाय धूम्रपान ना करें। मूलांक 5 के जातक व्यापारी अपनी वाणी से ग्राहकों को लुभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम प्रसंगों में युवाओं को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा। उपाय फिटकरी से दांत साफ करें। मूलांक 6 के जातक घर परिवार का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। बहुत दिनों से लंबित कार्यों को गति प्राप्त होगी। कलात्मक कार्यों में आपकी प्रतिभा में निखार होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7 के जातक धर्म कर्म के कामों में आपकी आस्था बढ़ेगी। संतान की किसी परेशानी को हल करने में उसकी मदद करेंगे, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी पुरानी बीमारी से आज राहत मिलेगी। उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। मूलांक 8 के जातक परिवार के साथ किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। बच्चों को बाहर के खाने से दूर रखने की कोशिश करें, अन्यथा उनको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। कारोबार के लिए कोई नई मशीनरी खरीदने का विचार बन सकते हैं। उपाय उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 9 के जातक आज काम की अधिकता बनी रहेगी, जिस कारण कोई महत्वपूर्ण निजी काम पूरा नहीं कर पाएगा। युवा वर्ग नए दोस्तों को चुनने में जल्दबाजी ना करे। विद्यार्थियों को खेल कूद के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है। उपाय हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 24, 2024 शनिवार माघ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:57 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर, चंद्रोदय 24 फरवरी शाम 6:24 पर, चंद्रास्त 25 फरवरी सुबह 7:23 पर। आइए जानते हैं आज की तिथि। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 23 फरवरी दोपहर 3:34 से 24 फरवरी शाम 6 बजे तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 24 फरवरी शाम 6 बजे से 25 फरवरी रात 8:36 तक। नक्षत्र मघा 23 फरवरी शाम 7:25 से 24 फरवरी रात 10:20 तक। पूर्व फाल्गुनी 24 फरवरी रात 10:20 से 26 फरवरी रात 1:24 तक। करण बव 24 फरवरी सुबह 4:45 से 24 फरवरी शाम 6 बजे तक। बालव
24 फरवरी शाम 6 बजे से 25 फरवरी सुबह 7:17 तक। योग अतिगंड 23 फरवरी दोपहर 12:47 से 24 फरवरी दोपहर 1:34 तक। सुकर्मा 24 फरवरी दोपहर 1:34 से 25 फरवरी दोपहर 2:28 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:48 से सुबह 11:14 तक। यमगंड दोपहर 2:05 से दोपहर 3:31 तक। कुलिक सुबह 6:57 से सुबह 8:22 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:28 से सुबह 9:14 तक। वर्जम सुबह 8:53 से सुबह 10:41 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:17 से दोपहर 1:03 तक। अमृत काल शाम 7:38 से रात 9:26 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से सुबह 6:08 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव की इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनिधाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है।
जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है।
जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी की गुरु है। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।